तो ये वर्गमूल का पहली क्लास है जिसमें हम सीखेंगे वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। इसमें सभी प्रकार के हम सीखेंगे। इसमें से हमारा सिंपल होगा, रूट वाला होगा, दशमलव वाले किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए कई प्रकार की विधियाँ होती हैं। गुणनखंड विधि, भाग विधि, समान विधि होती है, अनुमान विधि इसको बोलते हैं। उस तरीके से हम इसको करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पता होनी चाहिए। अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 अगर होता है तो वह पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इसमें हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो अंतिम अंक होगा या हमें संख्या पूरी पता होगी तो सबसे बेहतर है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। जैसे हम कुछ वर्ग संख्याओं के वर्ग लिख दिए यहाँ पे, 1 का 1, 2 का 4, यहाँ पे कुछ हमने लिख दिए और भी हमें आगे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो बोल रहे थे, ये यहाँ पे इकाई अंक 1 अगर होगा तो उसके लिए हम 1 या 9 को लगाएंगे। 4 इकाई अंक होगा उसके लिए हम 2 या 8 को लगाएंगे। 6 होगा तो 6 या 4 को, 9 होगा 3 या 7 को, 0 होगा तो 0 को। इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, आइए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं 15,624। तो हमारी ये संख्या, इसका हमें वर्ग निकालना है। किस तरीके से इसका हम वर्ग निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 24 नहीं 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। इसका हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ा बना लेंगे। अगर बना लें तब भी ठीक है। अगर हमारा जो संख्या का इकाई अंक है इसका हमें वर्ग पता होना चाहिए, कितना होता है इसका 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अगर हम पूरे का जोड़ा बनाए तब भी इसका 5 ही आएगा। इधर आ गया 156। तो इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें हमें उस पूर्ण वर्ग संख्या का यूज करना है जो कि 156 से जिसका वर्गमूल ना हो। तो यहाँ पे अगर हम कितना 12 रखेंगे, 12 का कितना होता है 144। इधर अगर रखेंगे 13 का तो हो जाएगा 169, जो कि 156 से ज़्यादा है। तो हमें 13 वाला नहीं रखना है, 12 वाला रखना है। 12 का 144 होता है जो कि इसके पास ही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, इधर इसका इकाई अंक आ जाएगा कितना 125 का। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे एक है, दूसरा 1296, तो इसको हमें नोट में ध्यान रखना है। इसको हम इस विधि से अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक क्या है, अपवाद है। ये एक अपवाद है। तो अभी जाइए कहनी, साथ में बनी रहिए। अब अगला क्वेश्चन इसको किस तरीके से यूज करते हैं, फिर इसके बाद हम दशमलव वाले निकाल लेंगे। तो हमारी ये क्लास फर्स्ट है। इसकी जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम निकाल लेंगे घनमूल। हर प्रकार का घनमूल किस तरीके से हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे हमें इसी का ही यूज करना है। इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे अभी वो भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 13। कितना है 13। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 13,225 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ा बना के निकालें तो भी हम निकाल लेंगे। अगर हम 2 को छोड़ दें, हमारा जो नियम है वो क्या बोलता है, अगर हम 2 को छोड़ दें या पूरा लिख लें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का ओनली 25। तो इसका जो इकाई अंक है इसको हमें लेना है, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 132। तो इसमें जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से हमें इसमें ध्यान रखना है कि इसके जो पीछे का मतलब बाद का जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या उसको हम करेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा 121। 121 कितने का है 11 का। इसके बाद अगर आता है 12 का 144, 12 का आ जाएगा 144 जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 12 का नहीं लेना है, ओनली हमें 21 का लेना है। 121, 132। अगर 144 लेंगे जो कि ज़्यादा हो जाएगा, हमें केवल 121 लेना है। 121 का होता है 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 11। तो 115 इसका
क्या है, वर्गमूल है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला 14 भी कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन समझने के लिए काफ़ी थे, इसी प्रकार से हमें करना है। चाहे हम इस वाली संख्या को छोड़ देना है और इसका जो लास्ट का ही अंक होगा उसका हमें वर्ग का अंतिम अंक लेना है। इसी प्रकार से इधर वाला जो जोड़ा हमारा बचेगा उसमें जो उसके पास की पूर्ण वर्ग संख्या होगी वह हमें लेना है, जिस तरीके से इसको हम लिया है। तो यहाँ पे थी तो इसकी 12 की, जिसका 144 था, जो कि ज़्यादा हो रही थी। हमें ज़्यादा नहीं लेना है, छोटी वाली हमें संख्या लेनी है। इस बात का हमें स्पेशल तरीके से ध्यान रखना है। कौन सी, हमें सबसे छोटी जो होगी वो उसके पास की पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान होती है जिसके अंत में 0, 2, 7, 8 अगर आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसके 2 भी नियम इससे रिलेटेड है, वो भी हम बताएंगे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अब इसका यूज है, इसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है 1414। इसको हमें किस तरीके से करना है, तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें जोड़ा बना लेना है। सबसे पहले क्या बना लेना है, जोड़ा। तो यहाँ पे 4 अंक है, 4 इकाई अंक के लिए हमें किसका यूज करना है, 2 का और 8 का करना है। 2 का और 8 का में यूज करना है। फिर इसको क्या करना है, इसको वर्ग कितना है, कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9। तो इसको इस तरीके से हमें लिख देना है, 3 तियाँ 9। फिर इसमें हमें क्या करना है, एक अंक उसका जो होगा उससे ज़्यादा हमें क्या करना है, गुणा कर। 3 है तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 तियाँ 12। जबकि 14 हमारा जो है, 14 हमारी संख्या है भाई, क्या है, ज़्यादा है। 12 कम है, ये 14, तो हमारा इसमें कितने होगा, 38 का हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2। तो और हमारे जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है, पहला हम कर लिया है। इस यहाँ पे रखा है एक क्वेश्चन 484 दे रखा है। तो यहाँ पे 4 जो इकाई संख्या है, तो इसके लिए हम 2 या 8 का लिखेंगे, या इस तरीके से लिख लेते हैं, 2, 8। 4 का वर्ग कितना होगा, 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा 2 लिख देंगे, गुणा नहीं करना है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2। फिर इसका एक अंक ज़्यादा से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 6। 6 हमारा कितना है, 4 से ज़्यादा है। 6 अंक है वह 4 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक 22 दे रखा है, एक 28 दे रखा है। तो 6 यहाँ पे ज़्यादा है, 4 कम है, तो हमें यहाँ पे कम वाला ही लेना है। 22 वाला कम है, तो ये 22 का हो गया। इसी प्रकार से हमें ये वाला कर लेना है, 529 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर 9 होगा, जो यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 9, इसके लिए हम 3 या 7 का करेंगे प्रयोग। 3 लिख लेंगे, फिर 7 लिखेंगे। फिर इसका वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर 2, इसका एक अंक ज़्यादा से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बराबर 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 6 आया है वह 5 से ज़्यादा है। 5 यहाँ पे मतलब कम है। तो यहाँ पे एक 23 संख्या है, एक 27 है, तो 5 कम है, तो हमें एक कम वाली लेना। तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें करना है। यहाँ पे दे रखा है 2304। यहाँ पे इसका इकाई अंक 4 दे रखा है, इकाई अंक 4। इकाई अंक 4 के लिए हमें 2 या 8 का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से लिख लेते हैं, जब समझ लेंगे तो हमें पेन पेपर की कोई किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे और 2 लिख लेंगे, इसको देंगे, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 20। तो 4 से कर देंगे, 4 लिख देंगे। फिर 4 एक अंक इसका है, एक ज़्यादा से की गुणा कर देंगे, गुणा 5, 5 चौक 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 कम है, 23 ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादा वाला यहाँ पे जो है वह लेना है, जब 42 वाला हमें नहीं लेना। तो ये 48 का हो गया। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे 22 वाला लेना है, 48 वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 कम है। तो यहाँ पे हमें जो बन रही है वो कम वाला हमें लेना है। 22 हमें ठीक है, 28 का 28। इसी प्रकार से यहाँ पे इसमें करना है।
इसी प्रकार से क्वेश्चन अब अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन तो समझने के लिए इतने काफ़ी क्वेश्चन थे। अब उसका लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे रखा है, ये संख्या हमारी दे रखी है, तो यहाँ पे लास्ट इकाई अंक कौन सा है? 9। 9 के लिए किसको लगाएंगे? 3 और 7 को। 3 7 लिख लिया। यहाँ पे 39 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? 6 छंग 36, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 छंग 36, 6 छंग 36 आ गया। 6 छंग 36 गुणा 1 से 6 है तो 1 बढ़ा के हम गुणा कर देंगे, 1 अंक बढ़ा के गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 6 सत्तू 42। तो इसको हमें चेक करना है। 42 ज़्यादा है, 39 हमारा है कम। तो यहाँ पे जो दो संख्या हैं इनमें से हमें कम वाली लेनी है। कम वाली कौन सी है? 63। ये हमारा गलत है, 63 का ये वर्गमूल है, वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें निकालना है। तो हमें यही ध्यान रखना है। यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 42 आया, 42 ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो कम वाला लेना है। अगर यहाँ पे मान लो XYZ के हमारा यहाँ पे 36 आता तो ये हमारा नहीं होता, तो हमारा कौन सा होता? ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये कम है 36, तो ये वाला सही हो रहा है समझने के लिए। जबकि ये हमारा 63 ही सही है, जबकि ये ज़्यादा ये कम है, तो हमें कम वाला 63 ही लेना, ना कि 67। तो इसी प्रकार से अब स्टार्ट करते हैं दशमलव वाले। दशमलव वाले हमें किस प्रकार से निकालना है। इसके बाद आ जाता है रूट पे रूट, रूट पे रूट, किस तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसकी सेकंड क्लास होगी, उसमें हम घनमूल निकालना सीखेंगे। इसी विधि से किस तरीके से हमें घनमूल हम निकाल सकते हैं।